Hello dear students, I hope all of you are doing good and are all geared up for the board exams. This video is going to be a brief one जहाँ पे हम जल्दी से देखेंगे ISC क्लास 12 के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक which is proposal writing. This is one topic which can help you score 8 easy marks but only if you are careful enough to follow the correct format. यहाँ पे हमको correct format बहुत carefully follow करना है. अगर जो आपने उसको follow किया है आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा इसमें and you will be able to score very easy 8 marks. So we'll quickly see that what is going to be the content of this video. In this video we are going to discuss the format, most common mistakes that the students commit, and these mistakes I have collected from all the examiners and the comments that they give while checking the copies. So please don't take it very lightly. And I will also share a sample of handwritten proposal which will help you get an idea of what is expected from you. So without any delay, let us move forward and discuss our topic of the day. Don't forget to like, subscribe and comment on the video. So let us begin. Right on the screen you can see format of the proposal writing ISC English language. So the very first thing that we begin with is title. The title has to be written in bold letters. You can see it's written bold letters. That means you have to keep all the letters capital. The first letter will be a little bigger in size, the rest of them will be smaller in size, but they will be capital. And please write it with black pen. This is one thing that you need to mention, and you have to take the title directly from the क्वेश्चन इटसेल्फ. वहीं पे आपको मिल जाएगा, आपको इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है. अभी जब हम सैम्पल देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम टाइटल कैसे निकालते हैं. उसके बाद आता है हेडिंग और इंट्रोडक्शन. ये पार्ट में आपको कितने सेंटेंसेस लिखने हैं? मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस लिखने हैं. मतलब कि अगर जो आप खाली एक सेंटेंस भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा. तो जब एक में काम हो जाएगा तो आप एक से ज़्यादा क्यों लिखें? वाई टू टेक रिस्क ऑफ राइटिंग मोर? सो इट सेज हियर कीप इट ब्रीफ. बहुत ब्रीफ रखिए और अपने पॉइंट्स को बहुत क्लियरली आप पास ऑन करिए. सो दिस पार्ट विल आंसर द क्वेश्चन वाई. ये पार्ट में आपको आंसर मिलेगा कि वाई डू यू नीड दैट पर्टिकुलर इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज. क्यों आपको वो चाहिए? अभी हम सैम्पल में देखेंगे कि कैसे वो आंसर करता है. फिर आता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स देने हैं. अब इसी को हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करके यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. यहाँ पे मिनिमम 2 सेंटेंसेस लिखने हैं. मतलब कि अगर जो आपने खाली एक सेंटेंस लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. यू हैव टू राइट मिनिमम 2 सेंटेंसेस बट प्लीज डोंट राइट मोर देन 2 सेंटेंसेस. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओनली राइट 2 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मिनिमम का लिमिट दिया हुआ है तो आप 2 से कम लिख भी नहीं सकते हैं. 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं बट दैट विल नॉट प्रूव हेल्पफुल. अब ऊपर हमने देखा था कि हेडिंग किस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, वाई का आंसर देना चाहिए, वाई यू नीड इट. एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको बस यही मेंशन करना है कि अगर जो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या होगा, what will happen. So you have to mention what is the larger good that will be achieved. उससे फ़ायदा क्या होगा. अब आपको इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेना है कि जब आप कोई भी चीज़ किसी से परमिशन मांगते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि अगर जो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. सो यहाँ पे मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस, यहाँ पे आपका 1 सेंटेंस से ही काम चल जाएगा. यहाँ पे मिनिमम सेंटेंस, यहाँ पे आपका 2 सेंटेंस से काम चलेगा, 2 से कम में नहीं होगा. तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप फुल स्टॉप लगा करके एक दूसरा सेंटेंस भी लिखें. दैट विल सी इन द प्रपोजल, दैट विल सी इन द फॉर्मेट. ओके, सो आई होप heading and the objectives part is clear and you'll be able to score very easy marks over here. Now we come to the list of measures. Keep each point brief. ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको अपने पॉइंट्स को ब्रीफ रखना है. लंबे सेंटेंसेस मत लिखिए. ट्राई टू कीप इट ओनली इन 1 लाइन. अभी हम देखेंगे 1 लाइन और 1.5 लाइन. मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं बट हम सजेस्ट करेंगे दैट यू कैन राइट एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स बट वेरी ब्रीफ, वेरी ब्रीफ. और आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है. लिस्ट ऑफ मेजर्स वर्ड्स लिखने हैं और फिर आपको ये बुलेट पॉइंट्स में एक के बाद एक आपको लिस्ट ऑफ मेजर्स लिखने हैं. इसमें आप क्या बताएंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं इसको अचीव करने के लिए. बिकॉज अगर जो आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, कोई अथॉरिटी में है, तो उसको पता होना चाहिए कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और आप क्या क्या करेंगे उसको अचीव करने के लिए. क्योंकि हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो आप करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ती है. तभी एक इंसान जो अथॉरिटी में है वो उसको परमिशन देता है आगे बढ़ाने के लिए. सो लिस्ट ऑफ मेजर्स मिनिमम 4 पॉइंट्स बट आप 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं. आई वुड सजेस्ट यू टू राइट 6 or 7 बट नॉट मोर देन 7. ओके, आप जॉट डाउन कर लीजिए. आप टॉपिक जैसे ही पढ़िए आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से लिस्ट ऑफ मेजर्स आएंगे. ओके, अब आता है कंक्लूजन. इट शुड बी ब्रीफ बट इम्पोजिंग. ये ब्रीफ होना चाहिए बट इम्पोजिंग होना चाहिए. मतलब कि इससे आप क्या बता रहे हो कि अगर जो आप ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा. बस ताकि जो मोरल ऑब्लिगेशन है आपके
पर्सन जिसको आप लिख रहे हैं उसके ऊपर बढ़ जाए और वो मना ना कर पाए। इफ़ यू हैव बीन वेरी क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स, तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसको लगता है कि आपका प्रपोजल बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन। आपको समझ में आ गया कि आपको बहुत पोलाइट रहना है, आपको रूड नहीं रहना है। सो आई होप heading, objectives, list of measures and conclusion is clear. Now we'll see mistakes often committed by the student. So I again repeat that these are the points that I have taken and collected from the examiners who go to check the copies and the analysis that the board sends. Okay, so these are the common mistakes. Most of the students get confused between heading, introduction and objectives. तो आप confuse हो जाते हैं कि heading, introduction में क्या लिखना है और objectives. तो objectives के point आप heading में डाल देते हैं और heading के part आप objective में डाल देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि you have to remember कि आपका you have to remember that heading will answer what, why you need it, और objectives क्या बताएगा कि क्या हो जाएगा अगर जो आप उसको परमिशन दे देंगे, तो what will be achieved. So most of the students get confused between heading and introduction and objectives. Okay, second point, ये सबसे बड़ी गलती होती है, large number of candidates do not write concluding sentence. वो concluding sentence ही नहीं लिखते हैं, list of methods के बाद ख़त्म कर देते हैं अपना proposal. But you have to remember that concluding sentence is very important. So hence they lose the marks. Please do not do this. Concluding sentence आपको लिखना ही पड़ेगा। और फिर आता है many candidates write in letter or email format. ये भी एक गलती होती है because most of the students don't know the real format prescribed by the ISC. So please follow the format that I am giving because over the past 6 years of my teaching career I have got results from this format itself. Okay. Now let us move and see what is the next point. Candidates fail to keep the points of the list of measures brief. ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट और वो गलती करते हैं, बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स लिख देते हैं, तो आपका प्रपोजल क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। और प्लीज़ अपने प्रपोजल को आप बोरिंग मत करिए। ओके, सो आई होप द फॉर्मेट इज क्लियर। लेट अस सी द सैम्पल प्लीज। ओके, सो हियर यू कैन सी द सैम्पल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या कंटेंट डालना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एज अ हेड गर्ल ऑफ द XYZ स्कूल यू हैव बीन आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी सेक्शन ऑफ द स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। तो बीइंग द हेड गर्ल, अब चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, आपको एज अ हेड गर्ल ही लिखना है, सबसे पहली पॉइंट वो है। फिर आपको देखना है कि आपको ऑर्गेनाइज क्या करना है, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, ये दूसरा की पॉइंट है। ठीक है, फिर आपको किसके लिए ऑर्गेनाइज करना है, प्री प्राइमरी सेक्शन। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि प्री प्राइमरी सेक्शन कौन सा होता है, वो होता है क्लासेस नर्सरी और प्ले स्कूल टू KG2। ओके, सो प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए आपको ऑर्गेनाइज करना है और कब करना है, चिल्ड्रंस डे। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स ये करेंगे कि वो ध्यान नहीं देंगे कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कब करना है, वो करना है चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे एक स्पेसिफिक डेट को मनाया जाता है, वो होता है 14th of November। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल एंड अप मिसिंग दिस, और वो लिख देंगे मार्च का डेट लिख देंगे, वो अप्रैल का कोई डेट लिख देंगे। नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज डेट्स। और ऐसे ही आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में भी। आपको लेबर डे पे एक टॉपिक दे सकते हैं लिखने को, आपको एक रिपोर्ट दे सकते हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे। तो आपको पता होना चाहिए कि कब ये डेट्स मनाई जाती हैं, सो यू कैन एटलीस्ट रीड एंड नो दैट। सो लेट अस सी। अब हेडिंग में मैंने क्या बताया था कि वाई का हम आंसर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या टाइटल। सो प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग अ कल्चरल प्रोग्राम। अब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से ही लिफ्ट कर लिया, प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग अ कल्चरल प्रोग्राम। सी हाउ ब्रीफ इट इज एंड अप टू द पॉइंट इट इज। प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग अ कल्चरल प्रोग्राम इन द स्कूल फॉर प्राइमरी सेक्शन, ये सब नहीं लिखना है, वो सारी डिटेल्स आप लिस्ट ऑफ मेथड्स या नीचे डाल सकते हैं। प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग अ कल्चरल प्रोग्राम, दैट्स ऑल। नाउ वी कम टू हेडिंग। हेडिंग में हमको क्या लिखना था, मैक्सिमम 2 पॉइंट। इसका मतलब कि एक ही सेंटेंस में आपका काम हो जाएगा। और ये क्या आंसर करेगा, वाई। तो देखें, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम नो वेरियस कल्चर्स एट अ वेरी यंग एज। तो ये है वाई यू नीड इट। यू नीड इट बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। वाई आई प्रपोज टू सेट अप अ कल्चरल प्रोग्राम एट द स्कूल। डन। सी, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से निकाल ली, आपने क्वेश्चन से ही निकाल लिया। ओके, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम नो वेरियस कल्चर्स एट अ वेरी यंग एज, ये आपका रीज़न है कि वाई यू नीड दिस। तो आप क्या करते हैं, ये प्रपोज वर्ड जरूर यूज़ करना है। प्रपोज वर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना है। आई प्रपोज और आई पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल
टू सेट अप अ कल्चरल प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस। आपने बता दिया कि आप स्कूल कैंपस में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपको टाइटल में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक सेंटेंस है इसमें, आप देखिए 2 सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है। ये थोड़ा सा बड़ा है बट एक सेंटेंस है, कहीं पे बीच में फुल स्टॉप नहीं आ रहा है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या आंसर करता है, व्हाट विल बी अचीव्ड, है ना। तो इसमें हमको क्या लिखने हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब कि 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो आप बताएं कि अब उसको अगर जो कर लिया जाएगा तो क्या होगा। द कल्चरल प्रोग्राम विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू हैव सम स्पेयर टाइम टू शोकेस देयर इनर टैलेंट। अब इसी को हम एग्जैजरेट करके यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या हेल्प करेगा, उनकी इनर टैलेंट को बाहर लाने में हेल्प करेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। इट विल प्रूव इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स ग्रो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो ये पॉइंट हमारा होता है लार्जर गुड क्या अचीव होगा, उसके ज़्यादा फायदे क्या होंगे। सो इट विल प्रूव इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स ग्रो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो यहाँ तक पहला सेंटेंस, यहाँ से दूसरा सेंटेंस, ब्रीफ भी है और अप टू द पॉइंट भी है। सो ऑब्जेक्टिव्स व्हाट विल बी अचीव्ड, कल्चरल प्रोग्राम से हमको बच्चों का इनर टैलेंट बाहर लाने में हेल्प मिलेगा, और इट विल प्रूव इंस्ट्रूमेंटल। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, शोकेस, ऐसे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेडिंग ऑब्जेक्टिव। हेडिंग में व्हाई यू नीड इट, खाली आपको एक सेंटेंस लिखना है। ऑब्जेक्टिव में 2 सेंटेंस ही लिखना है, 2 सेंटेंस से ज़्यादा मत लिखिए, लेकिन 2 से कम भी मत लिखिए। प्लीज़ रिमेंबर इट, दैट इज़ द फॉर्मेट। देखिए मेरे सारे लिस्ट ऑफ मेथड्स खाली एक लाइन में है। अब आपको ये लिस्ट ऑफ मेथड्स वर्ड लिखना पड़ेगा, और देखिए जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है हेडिंग, ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ मेथड्स, आप भी ब्लैक पेन से लिखिए और बुलेट पॉइंट्स में डालिए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ मेथड्स। द प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 14 नवंबर 2023। द प्रोग्राम विल बी हेल्ड एट स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे होगा ये भी बताना ज़रूरी है, बिकॉज आप अथॉरिटी को लिख रहे हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्लासेस नर्सरी, KG2, क्योंकि ये क्लैरिटी देता है आपके प्रपोजल को, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए। 10 वॉलंटियर्स विल बी टेकन फ्रॉम क्लासेस 11 and 12। विनर्स विल बी अवॉर्डेड। अब आपको ऐसे इवेंट्स में एक चीफ गेस्ट भी चाहिए, तो मिस्टर सुमित सेन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी द चीफ गेस्ट। आपको क्लियर नाम लिखना है, आप ये मत लिखिए 1 चीफ गेस्ट विल बी देयर, नो, प्लीज़ डोंट राइट दिस। ओके, volunteers will be taken, no, from which class will they be taken। respected Rajiv Gupta sir will be the chief organizer। और आप एक टीचर को भी लेंगे अपने साथ जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे, आप किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में आपका आंसर पूरा हो गया। अब देखिए आपको 4 मार्क्स इसमें मिल ही जाएगा। देयर इज़ नो वन हु कैन डिडक्ट योर मार्क्स, क्योंकि लिखने थे आपको 4 पॉइंट्स मिनिमम, आपने लिखे हैं 7। तो अगर जो एक भी पॉइंट गलत हो जाएगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। ओके, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। लेकिन अब हम यहाँ पे ध्यान रखें कि हम कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखेंगे। वी विल नॉट राइट द वर्ड कंक्लूजन। यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ मेजर्स वर्ड लिखा, ऑब्जेक्टिव्स लिखा, हेडिंग लिखा, बट हम कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखेंगे। Okay, so let us see what will be the concluding sentence। So we hope that the proposal will be accepted। ये आप हर एक proposal में सेंटेंस डाल सकते हैं, so that ये भी डाल सकते हैं। अब क्या हो सकता है, so that the cultural program can become a reality and prove beneficial to the students। अब बस ये simple है, आप polite भी हैं और आप commanding भी हैं, but in a polite manner। So this was your proposal writing। I hope now you will be able to write it and score 8 out of 8 marks for your board exams। I hope you've liked